राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, लेकिन वहीं बुरे कर्म उसको पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या फिर अशुभ कर्मों को करने के बाद उसका फल अवश्य भोगना होता है। अगर हम अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से बच भी जाएं, लेकिन ईश्वर के कोर्ट से नहीं बच सकते, क्योंकि वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो भी कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। हम चाहे जो भी कर्म करें उसका फल हमें मिलता है, चाहे फिर वो कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म करते हैं या दुष्ट कर्म करते हैं तो वह फल तो वक्त आने पर ही मिलता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कर्म हो जाता है तो उसके फल से भागना व्यर्थ है। एक बार की बात है, एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वो स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। क्रोध तो जैसे उसे छूकर भी नहीं जाता था। लेकिन एक बार कुछ बच्चे शरारती थे और उन्होंने शरारत सूझी। वो सब बच्चे उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि आज देखते हैं इस जुलाहे को गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक बच्चा, जो एक धनी माता पिता का बच्चा था, वहां पहुंचकर वो बच्चा बोला कि ये चुन्नी कितने की दोगे? तब जुलाहे ने कहा, मात्र 10 रुपए की। तब उस बच्चे ने उसे उकसाने के उद्देश्य से उस चुन्नी के 2 भाग कर दिए और एक भाग हाथ में लेकर बोला कि मुझे तो पूरी चुन्नी नहीं चाहिए, बस इतनी ही चाहिए थी। अब बताओ इसका कितना दाम लोगे? उसके बाद भी जुलाहे ने बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया, मात्र 5 रुपए। तब उस लड़के ने उस आधी चुन्नी में से भी 2 भाग फिर से कर दिए और फिर से उस आधी से आधी चुन्नी का दाम पूछा। लेकिन यह देखकर जुलाहा तब भी शांत था, लेकिन वो बच्चा नहीं माना। वो उसी तरह से उस चुन्नी के भाग करता रहा और फिर अंत में बोला कि अब मुझे ये चुन्नी नहीं चाहिए, ये टुकड़े तो मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये देखकर भी जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, अब ये किसी के काम के नहीं हैं। ये बात जुलाहे की सुनकर बच्चे को शर्म आई और बच्चा कहने लगा कि मैंने आपका नुकसान किया है और मैं आपकी चुन्नी का दाम दे देता हूं। तब जुलाहे ने कहा कि जब आपने चुन्नी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? लेकिन बच्चे का अभिमान जागा और कहने लगा कि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूं और तुम गरीब हो। मैं अगर तुम्हें रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम ये नुकसान कैसे सहोगे? और अगर नुकसान मैंने किया है तो उस नुकसान की भरपाई भी मुझे ही करनी चाहिए। तब जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना कपास लगा, सोचो किसान की कितनी मेहनत लगी तब ये कपास हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और उसका सूत काता, फिर मैंने उसको रंगा और फिर बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, लेकिन तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब बताओ क्या रुपए से ये घाटा पूरा हो सकता है? जुलाहे की आवाज में आक्रोश की जगह दया और सौम्यता थी। ये सुनकर बच्चा शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वह उसके पैरों में गिर गया। तब जुलाहे ने बहुत प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता उसमें मेरा काम चल जाता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस चुन्नी का हुआ। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। चुन्नी तो एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी अहंकार में एक बार नष्ट हो गई
तो फिर तुम दूसरी कहाँ से लाओगे? तुम्हारा ये पश्चाताप ही तो मेरे लिए बहुत कीमती है। उस जुलाहे की ऊंची सोच ने उस लड़के का जीवन ही बदल दिया। और ये जुलाहा ये एक संत थे, और ये संत कोई और नहीं, स्वयं कबीर दास थे। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा स्वयं का दिमाग एक दुश्मन की तरह कार्य करता है। गीता में क्रोध, वासना और लालच के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों ही चीजें आत्म विनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा तो स्थिर है, फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, तुम स्वयं को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मनुष्य में अपने धन, बल, यौवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, विद्वता, सद्गुण और सत्ता का नशा होता है। इसे ही अहंकार, तर्क, दम, अभिमान, घमंड, गर्व कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, घमंड, अभिमान, क्रोध, अज्ञानता ये सब आसुरी संप्रदाय है, और जो इन्हें ग्रहण करते हैं वो आसुरी पुरुष के समान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन दुर्गुणों को आसुरी संप्रदा कहा है। आसुरी संप्रदा का अर्थ है तमोगुण से युक्त अहंकार, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता आदि दुगुणों और बुराइयों का संप्रदाय जो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। इसी तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहा है, ऐसे अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये तू है, ये तेरा है, मैं करता हूँ, ऐसा मानकर हर एक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसीलिए वो कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस संसार चक्र में घूमता रहता है, और यही उसके दुख और पतन का कारण है। मनुष्य की अच्छाई और लक्ष्मी के नाश का कारण है अहंकार। ये संतों का कहना है, जैसे बकरी मैं करती है इसलिए वो काटी जाती है, और मैना मैना कहती है इसीलिए तो लोग उसे पालते हैं। तुलसीदास ने इसी बात को माया का स्वरूप बताते हुए कहा है कि मैं मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों योगों में अहंकार को त्यागने पर विशेष जोर दिया है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि जब किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ, यानी उसने भी कुछ किसी के साथ अच्छा किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी किसी न किसी के साथ कभी न कभी बुरा किया होगा। कर्मों के फल से तो कोई इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। मित्रों, बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम भोला था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। जब वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बहुत भारी था, लेकिन भोला उसे उठा नहीं पाया। ये देखकर भोला ने तय किया कि इस पत्थर को वह दुकान पर जाकर बेच देगा। जब वो दुकान पर पहुंचा तब दुकानदार ने उसे देखा और बोला, भोला, इस पत्थर को तुम कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत ही मूल्यवान है। भोला ने सच बोला, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसे से अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ। दुकानदार ने उस पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं,
मुझे तो इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की मदद जरूर कर सकता हूँ। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला कि तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूँ। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बेहद महंगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ईमानदार नहीं होते और झूठ बोलते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे लोग बनाने में मदद करती है। अच्छे कर्मों के साथ हमें अच्छे लोग बनने में भी मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए कर्म फल को ठीक से ना समझकर हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहाँ और किस रूप में मिलता है, ये बात कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन ये बात तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलना निश्चित है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म और सत्कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।